तो ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वेक्टर स्पेस है एफ जिसका क्या है सेट है, वी किसका सेट है आपका रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का है ना। तो मतलब वो किस तरीके से ऐसा वाला जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स करके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन क्या होता है इसी तरीके से तो लिखा होता है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स के टर्म्स में कुछ y का फंक्शन होगा है ना। तो वो पूरा फंक्शन आपको दिया गया है और पिछली बार की तरह इस क्वेश्चन में भी क्या कहते हैं एक कंडीशन दी हुई है ना। इसमें भी एक कंडीशन दी हुई है कि अगर ये हो रहा है ठीक है तो वो क्या होगा एक सबस्पेस होगा, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो क्या बनेगा आपका सबस्पेस बन जाएगा वी का। तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, हम ए अल्फ़ा प्लस बी बेटा को दिखाएंगे कि वो डब्ल्यू में बिलोंग करता है। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये जो सबसेट है डब्ल्यू ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर मैं एज y इक्वल्स टू 0 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो अगर मैं y इक्वल्स टू 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर y इज इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जो 0 है वो जो मेरा क्या कहते हैं y इक्वल्स टू 0 है वो क्या कहते हैं बिलोंग करता है W को। इसका मतलब जो W है वो एक एम्प्टी सेट तो नहीं है, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। इसके बाद हम आगे आते हैं। अब हम क्या कहेंगे लेट, हम कहेंगे कि y1 y2 जो बिलोंग है वो करते हैं W में। तो हम दो अपने फंक्शन मान लेंगे कि हम क्या करते थे ए अल्फ़ा प्लस बी बेटा में हम दो वेक्टर लेते थे, तो यहाँ पे भी हम दो वेक्टर ले लेंगे y1 और y2। तो इसको हम इस कंडीशन में रखेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि अगर ये W में बिलोंग करता है वो तभी करेगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही कर लेते हैं। तो देन y1 को सबसे पहले रखते हैं d1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy1 अपॉन डी एक्स प्लस 2y1 इक्वल्स टू 0 एंड y2 भी सेटिस्फाई करेगा तो 2d2y2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9dy2 अपॉन डी एक्स प्लस 2y2। तो ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब मैं अपना क्या ले लूँगी कि लेट a कॉमा बी स्केलर ले लेती हूँ, दो जो फील्ड को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब अगर ay1, ठीक है, अब हम क्या लेते हैं ay1 लेते हैं, ay1 प्लस by2। अगर ये भी मेरा w में आ गया तो w क्या है सबस्पेस है, अगर ये मेरा w में बिलोंग कर गया तो ये क्या होगा सबस्पेस होगा, ये हमारी थ्योरम थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नाउ, तो अब हम क्या करेंगे इस पहले वाले में a से मल्टीप्लाई करवा देंगे और दूसरे वाले में b से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। तो क्या हो जाएगा जब हम इसको a से करवाएंगे और इसको b से करवाएंगे और फिर जब ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ay1 प्लस by2 डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें a से करा मल्टीप्लाई और इसमें a से करा, देखो इसमें इन दोनों में डी स्क्वायर कॉमन था, 2d स्क्वायर तो मैंने कॉमन रख दिया। बाकी यहाँ ay1 आ गया, यहाँ पे by2 आ गया और प्लस आ गया, ठीक है, क्योंकि हम प्लस कर रहे थे, प्लस माइनस 9d ay1 प्लस by2 अपॉन dx प्लस 2ay1 प्लस by2, ये आ गया आपका। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a डी स्क्वायर बाय 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2b a स्क्वायर y2 अपॉन डी स्क्वायर, सॉरी ये क्या है डी है आपका, बी डी स्क्वायर y2 अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9ad स्क्वायर y अपॉन डी एक्स माइनस 9bd स्क्वायर y2 dx, स्क्वायर थोड़ी है
ठीक है। इसके बाद क्या आएगा +2a/1 + 2b/2। इसके बाद क्या होगा, हम इसमें से क्या करेंगे, जो ए वाले हैं वो सब कॉमन उठा लेंगे, है ना, वो सब कॉमन उठा लेंगे क्योंकि हमको a अल्फा + b बीटा चाहिए, तो a वाला कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a/2y1/dx² - 9d/1/dx + 2a/1 प्लस b 2d²y2/dx² - 9dy2/dx + 2y2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारी इक्वेशंस थी इनका यूज़ कर लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा आपका। सो यूजिंग फर्स्ट, तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हमारा 0 हो जाएगा, तो a0 + b0 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, a0 + b0 0 हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर ये पूरा क्या कहते हैं 0 आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारा W सबस्पेस होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये है, ये वाली जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट हमारा था, ये क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट क्या कहते हैं, बिलोंग कर रहा है हमारा W में। मतलब इस वाले एलिमेंट को जब हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा, जो हमको दी थी, जो इक्वेशन दी थी, जब हमने उसमें रखा तो हमारा 0 आ गया। तो ये इसका मतलब अब हमारा ये क्या है, W में बिलोंग कर रहा है। और अगर ये चीज़ W में बिलोंग कर रही है, इट मीन्स हेंस W इज अ सबस्पेस ऑफ V।